ये तो बड़ा हैवी काम है, ये तो इसको तो एक दफ़ा देखना पड़ेगा। फिर एसईसी भी अपने तौर पर कंफर्म करे, आपके क्रेडिटर से पूछे हाँ भाई ये लोग ऐसे करने लगे हैं, बताओ आपको कोई मसला तो नहीं है। आपके मेंबर से पूछे ये लोग ऐसे करने लगे हैं, बताओ आपको कोई मसला तो नहीं। जब सारों से उसको तसल्ली हो जाए कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वो फिर कंपनी को इजाज़त देते हैं कि हमें मेरी तरफ से इजाज़त है। कंपनी उसकी इजाज़त उठा के रजिस्ट्रार को जमा कराए और कहे लो जी हमने जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी एससीसीपी ने इजाज़त दे दी। इधर इजाज़त कोई नहीं थी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सिंपली रजिस्ट्रार। तो ये जो दरमियान में एससीसीपी के स्टेप्स आ गए, इसने इस प्रोसेस को बड़ा प्रोसेस बना दिया। मेमोरेंडम की क्लॉजेस मुझे बताएंगे वो एंड वाले भाई सफ़ेद कपड़ों में। आपने मुझे मेमोरेंडम की क्लॉजेस के नाम बताने हैं। नहीं जी, भाई ने बताया नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज। छह क्लॉजेज हैं। अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज नहीं होती, मेमोरेंडम की अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज नहीं होती, क्योंकि अंडरटेकिंग किसने देनी होती है? बानियान ने। हम चंद लोग हैं जो कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं। आज अगर नया पाकिस्तान बन भी जाए तो पाकिस्तान का बानी तो फिर भी कायदा आज़म ही होंगे ना, तो बानी थोड़ी बदलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगी, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगी। वो जो मेमोरेंडम पे लिखा हुआ है आज से 15 साल पुरानी बात कि हम चंद लोग रजिस्टर कराने लगे हैं, वो कभी भी नहीं बदलेगी। आज का हमारा टारगेट क्या है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की चेंज के ऊपर हमने बात करनी है। अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज नहीं होगी, लाइबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं होगी अनलेस कि आपका स्टेटस चेंज हो जाए। देखिए एक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल है 25 करोड़, उसके मेमोरेंडम में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, उसका शेयर कैपिटल हो गया 415 करोड़, अभी क्या लिखा होगा? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड। 1500 अरब हो जाए, उसकी वो क्लॉज कब चेंज होगी? जब उसका स्टेटस चेंज होगा। अब स्टेटस चेंज होने का एक अलग प्रोसेस है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 46 से 50 के दरमियान सेक्शन हैं जो स्टेटस चेंज बताते हैं। अगर होता भी तो मैंने इसी लेक्चर में वो भी कवर कर देना था, क्योंकि उसमें से कुछ में छोटा प्रोसेस होता है, कुछ में बड़ा प्रोसेस होता है। तो काश सिलेबस में डाला होता, मुफ्त में कवर हो जाते। तो दो क्लॉजेस तो हमने उठा के साइड पे कर दिए। नेम क्लॉज लिखे हुए हैं ना, अब नया आएगा वो मेंबर होगा, सब्सिक्वेंट मेंबर होगा, सब्सक्राइबर नहीं होगा। सब्सक्राइबर कौन है? बानियान। वी द सेवरल पर्सन आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी। हम चंद लोग चाहते हैं कि हम कंपनी बन जाए, बन गए, हो गई कंपनी, बन गई, 11 साल गुजर गए। अब वो क्लॉज नहीं बदलने वाली। नाम बदल सकता है, ऑफिस बदल सकता है, लाइन ऑफ बिजनेस बदल सकती है, बानी नहीं बदल सकते, बानी वही रहेंगे। बानी अगर किसी और को शेयर देके चला जाएगा तो भी, कायदे आज़म अगर किसी के हवाले मुल्क करके भी चले गए तो भी आज भी कायदे आज़म ही पाकिस्तान के बानी है। तो बानी नहीं बदल रहे। बानी मर सकते हैं लेकिन कागज़ के ऊपर बानियान वही हैं। तो दो क्लॉजेस तो हमने स्कोप से वैसे ही निकाल दी। एक आपको पहले से पता है, नेम। छोटा प्रोसेस था, बड़ा प्रोसेस था? छोटा प्रोसेस था। नेम क्लॉज का चेंज छोटे प्रोसेस से होता है। कवर हो गया ये भी। अब रह गए ऑथराइज शेयर कैपिटल, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्टर ऑफिस। ऑथराइज शेयर कैपिटल हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जब वहां पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो छोटा प्रोसेस है। तो वहां जाके आपने अचानक से हैरानगी से मेरी तरफ नहीं देखना। ऑथराइज शेयर कैपिटल, देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? हम मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं, कंपनी का मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकते हैं। अब अगर कहते हैं हम मैक्सिमम 12 करोड़ तक जा सकते हैं तो किसी को कोई तकलीफ थोड़ी है। हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, किसी की लायबिलिटी तो नहीं चेंज कर रहे, किसी अपनी को पावर खत्म तो नहीं कर रहे। हम तो अपनी क्लॉज चेंज कर रहे हैं कि हम यहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, हम उसके अल्फाज बदल रहे हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज इतनी बड़ी चेंज नहीं है, थर्ड पार्टीज को इससे तकलीफ नहीं होती, तो इसमें हम छोटे प्रोसेस की तरफ जाते हैं। नेम क्लॉज से थर्ड पार्टी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनको तो हमने 90 दिन तक दिखाते रहना है, तो ये छोटा प्रोसेस होता है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज भी कवर हो गई।
नेम क्लॉज भी कवर हो गई। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसका मतलब क्या है? इसको चेंज करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? हम सूबा चेंज कर रहे हैं। अगर हम सूबा चेंज कर रहे हैं तो ये एक खतरनाक चेंज है। एक कंपनी जो है जिसके क्रेडिटर्स बार बार आके लाहौर में उससे पैसा डिमांड करते थे, वो चले गए अल्ताफ की नगरी में, सिंध जाके अपने आप को जो है ना उन्होंने वो शिफ्ट करवा लिया। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब है कि आप इतनी बड़ी चेंज कर रहे हैं कि सूबा ही बदल रहा है, जोन बदल रहा है। इसमें आपके क्रेडिटर्स को मसले हो सकते हैं, आपके मेंबर्स को तकलीफ हो सकती है, तो इसके लिए क्या फॉलो होगा? बड़ा प्रोसेस। तो यहाँ लिख देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का जो चेंज है वो बड़े प्रोसेस से होगा। जी, अगर एड्रेस चेंज हो के हम दूसरे शहर जा रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या वो दूसरा शहर उसी सूबे में या अलग सूबे में? अगर इसी सूबे में है तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है बस, और वो जो 15 दिन के अंदर अंदर आपने एड्रेस का चेंज बताना है। वो कहने का मतलब ये है कि अगर तो आप रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं लेकिन क्लॉज चेंज नहीं कर रहे, अगर मैं सेम सूबे में रहूंगा, अगर मैं मुल्तान से लाहौर आ जाऊंगा तो मेरे तो लिखा हुआ है मैं पंजाब में रजिस्टर हूँ, मैं भी पंजाब में हूँ, तो क्लॉज चेंज नहीं हुई है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रार को 15 दिन में बताना है। अच्छा, एक ही शहर में एड्रेस चेंज हो तो 15 दिन में रजिस्ट्रार को बताना है। अगर शहर बदले और सूबा ना बदले तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। अगर शहर भी बदले, सूबा भी बदले, फिर मैं कहूँगा वो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज की चेंज है, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज नहीं, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। फिर फॉलो होगा बड़े वाला प्रोसेस। जी, अगर मुल्तान में बैठे बैठे अचानक से मुल्तान नया सूबा बन जाए तो फिर क्या होगा? लॉ वाले उस नए सूबे के बनने के बाद कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस देंगे कि अब क्या करना है, जो वो कहेंगे उस वक्त कर लेंगे। तो अभी ऐसा नहीं है। जी, हाँ हो सकता है, इसलिए हमने फिर उसमें ये किया है कि कम से कम स्पेशल रेजोल्यूशन हो, मेंबर्स की रजामंदी हो। एक ही शहर में मूवमेंट होनी हो, डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से कर दें, रजिस्ट्रार को बता दें। हाँ, दूसरे शहर में जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कम से कम सारे मेंबर्स को तो बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, मीटिंग में उनकी 3/4 अक्सरियत से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इससे भी मेंबर्स का कंसर्न खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्रेडिटर्स का कंसर्न हम तब देखेंगे जब हम बड़ा वाला चेंज कर रहे हैं, इतना बड़ा चेंज के सूबा ही बदल रहा है। तो लॉ को जितना समझ आता है उसने उसके मुताबिक काम कहा। उसे लगा कि शहर में चेंज होना ज़्यादा मसला नहीं है, उसको लगा दूसरे शहर में जाना मेंबर्स के लिए ज़रूरी है, उसको लगा दूसरे सूबे में जाना क्रेडिटर्स और SCCP के लिए भी ज़रूरी है कि उनसे इजाज़त ले ली जाए। तो ये बड़ा प्रोसेस कब होगा? जब आप ऐसा चेंज करें जिससे आपका सूबा बदल रहा है, आपका जोन बदल रहा है, तो फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज होगी बड़े प्रोसेस के थ्रू। जी, अगर सूबा चेंज हो रहा है और सिटी का ज़्यादा फ़र्क नहीं, चूंकि सूबा चेंज हुआ है तो कानून फॉलो होगा। यानी अगर आप सिर्फ 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट हुए और आप एक अलग सूबे में चले गए तो चूंकि सूबा चेंज हो गया है, रजिस्ट्रार चेंज हो जाता है, बहुत सारे और मसले होते हैं SCCP। और इसमें भी सूबे चेंज में क्या होता है कि आप अपने SCCP से जब अप्लाई करते हैं तो SCCP एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार को बताता है कि ये लोग अपना जोन चेंज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार नए रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करता है। और ये जो एंड पे हम रजिस्ट्रार को बता रहे हैं, ये हम पुराने को नहीं बता रहे, ये हम नए को बता रहे हैं कि SCCP ने हमें तुम्हारे पास आने की इजाज़त देती है। और रजिस्ट्रार SCCP भी रजिस्ट्रार को, SCCP जब हमें ओके करेगा ना यहाँ, उसी वक्त SCCP पुराने रजिस्ट्रार को भी ओके कर देगा, कहेगा यार इनका सामान उठा के, इनकी सारी फाइल्स और सारी चीज़ें उठा के तुम लोग नए रजिस्ट्रार को शिफ्ट करवा दो क्योंकि हमने इनको ओके कर दिया है। तो एक SCCP नोटिस देगा रजिस्ट्रार को पुराने वाले को, एक हम नोटिस देंगे रजिस्ट्रार को नए वाले को, और पुराना रजिस्ट्रार और नया रजिस्ट्रार आपस में क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज। तो ये है बड़ा प्रोसेस। अब आते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की नॉर्मल चेंज है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की कोई नॉर्मल चेंज है, नॉर्मल चेंज का मतलब है ऐसी चेंज जिसमें आप लाइसेंस वाले तरफ नहीं जा रहे, तो आप करेंगे छोटे प्रोसेस से। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की, प्रिंसिपल लाइन ऑफ
बिजनेस की ऐसी चेंज करते हैं जिससे लाइसेंस लेना पड़े। याद है हमने कहा था कुछ बिजनेस जो रिक्वायर अ लाइसेंस, तो अगर एक कंपनी टेक्सटाइल से एजुकेशन की तरफ जाना चाह रही है, छोटा प्रोसेस फॉलो करें हो जाएगा। लेकिन आप टेक्सटाइल से किसी ऐसे बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं जिसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये एक बड़ी बात है। इसके लिए आपको बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, एससीसीपी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और इस दफा एससीसीपी उन उदारों से भी पूछेगा जिनका लाइसेंस आपको लेना है, और फिर आपको चेंज करना रहेगा। अच्छा सोच के बताएं, आर्टिकल्स का चेंज कौन से प्रोसेस से होता है? आर्टिकल्स का चेंज छोटा, आर्टिकल्स के चेंज में हमने एससीसीपी का जिक्र ही नहीं किया था, तो आर्टिकल्स का चेंज भी इसी प्रोसेस से होता है। हाँ, आर्टिकल्स का एक खास चेंज था जिसमें हमने एक इजाफी पॉइंट देखा था, कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आपके पास जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी समराइज हैं, अदरवाइज आईकेएप में ये चीज़ बहुत फैली हुई है। जो आप कह रहे हैं ना बड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है, आईकेएप में इस पे 4-5 सफ़े हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं ये वाली चीज़ का चेंज आए, हम आपको प्रोसेस बताते हैं, प्रोसेस बता के फारिग होते हैं, फिर कहते हैं ये वाली चेंज, फिर तो वही सारा प्रोसेस बताते हैं। तो बंदा बार बार अल्फाज ही पढ़ता रह जाता है कि पीछे भी यही तो पढ़ के आया था मैं। तो आपने इसमें एक ही प्रोसेस को बार बार पढ़ने के बजाय आप पहले ही दिन समझ लें कि 2 प्रोसेस होते हैं, छोटा और बड़ा प्रोसेस। छोटा प्रोसेस है जिसमें एससीसीपी इन्वॉल्व नहीं होता, बड़े प्रोसेस में एससीसीपी इन्वॉल्व होता है। छोटा प्रोसेस कब कब इस्तेमाल होता है? नेम क्लॉज की चेंज में, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज की चेंज में, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की सादा चेंज, लाइसेंस की तरफ नहीं जा रहे अगर किसी भी और तरफ जा रहे हैं, और आर्टिकल्स के चेंज। बड़ा प्रोसेस कहाँ का होता है? रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की। तो आसान हल ये है कि आप ये याद रख लें कि बड़ा कहाँ होता है प्रोसेस, उसके अलावा जब भी कुछ नजर आए छोटा प्रोसेस चला दें। तो बड़ा प्रोसेस एक जगह लाजमी होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज जब भी चेंज होगी हमेशा होगा बड़ा प्रोसेस। और रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज कब होगी? जब सूबा चेंज होगा, एड्रेस चेंज होने से चेंज नहीं हो जाती वो। और फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमेशा नहीं, जब वो लाइसेंस की तरफ जा रहे हो हम किसी ऐसी एक्टिविटी की तरफ विच रिक्वायर द लाइसेंस, तो फिर हम बड़े प्रोसेस की तरफ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? लायबिलिटी वाली कौन सी? लायबिलिटी क्लॉज के साथ क्या होता है? लायबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं होती क्योंकि स्टेटस चेंज हो रहा होता है। वो कैसे होता है भाई ने कहा, जरा वो भी बता दें अगर सुन सकें तो। छोटे से बड़े स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो छोटा प्रोसेस फॉलो होता है, और बड़े से छोटे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो बड़ा प्रोसेस फॉलो होता है। लिस्टेड अनलिस्टेड की तरफ जाएगी या पब्लिक प्राइवेट की तरफ जाएगी, पब्लिक बड़ा प्रोसेस बड़ा सेटअप। अनलिमिटेड लिमिटेड की तरफ जाएगी, जब बड़े से आप छोटे की तरफ आ रहे होंगे तो फिर बड़ा प्रोसेस। क्योंकि अब जाहिर है एक कंपनी है 10,000 मेंबर्स वाली, वो अचानक से उठ के अब हम 50 मेंबर्स पे चलेंगे, तो जाहिर है एससीसीपी, स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स ये सारे आ जाएंगे। और अगर एक प्राइवेट कंपनी थी कहती है अब हम पब्लिक होना चाहते हैं, अभी छोटी कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, तो सिंपल छोटा वाला प्रोसेस। क्योंकि मसला किसी कंपनी के ग्रो करने से नहीं है, किसी पब्लिक कंपनी या किसी बड़ी कंपनी के सिमटने से मसला है कि एकदम से वो कम लोगों पे आ जाए। तो अनलिमिटेड से लिमिटेड में जाना हो तो ये बड़े से छोटा है, लिमिटेड से अनलिमिटेड छोटे से बड़ा है। तो जब भी आपका स्टेटस छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हो छोटा प्रोसेस, और जब आप बड़े से वापस पीछे आ रहे हो तो फिर बड़ा प्रोसेस। तो ये जो हम कहते हैं ना स्टेटस, अब लायबिलिटी क्लॉज का चेंज तब होगा जब आपका स्टेटस चेंज हो रहा होगा। तो स्टेटस चेंज के अंदर हम लोगों ने बात की कि इस तरह से होता है, लेकिन वो स्टेटस का चेंज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लायबिलिटी क्लॉज चेंज होती है, हम कहेंगे नहीं होती। ये चेंज अकेली नहीं होती, पूरी की पूरी कंपनी ही बदल जाती होती है। तो इसलिए ये हमने इस पे क्रॉस लगा दिया, अंडरटेकिंग पे क्रॉस लगा दिया, इसको कह दिया हम आगे पढ़ेंगे, और मैंने चुपके से पढ़ा भी दिया। नेम क्लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो टेक्निकली आज हमने जो मोटी मोटी डिस्कशन की है वो 2 क्लॉजेस पे की है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। क्या बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर अगर हम इतना सा पढ़ेंगे तो हमें तो शर्म आएगी, कुछ तो और हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब ऑथराइज कैपिटल क्लॉज का जिक्र चला ही है तो ये क्लॉज की चेंज ही आपको बताता हूं किस तरह की होती है। ठीक है सर, आज बहने दें, आज बह जाएं आप। ये नोट कर लिया, समझ आ गई?
नोट कर लें, क्योंकि किताब में तो और तरह से लिखा होता है। आप प्रोसेस को अगर वाव से लिखना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी। जी जी, हम अपील कर सकते हैं सीसीपी को। नहीं, असल में वो छोटा ही प्रोसेस काउंट होगा, क्योंकि हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार ने एतराज़ किया है, और जब हम अपील करेंगे एससीसीपी और एससीसीपी रजिस्ट्रार को समझा देगा और वो ओके कर देगा, तो हम ये मानेंगे कि ये छोटा ही प्रोसेस था। एससीसीपी कंफर्मेशन लेगा क्रेडिटर्स मेंबर से, उनकी मीटिंग बुलाएगा, उनसे कहेगा कि जी कंपनी वाले ऐसा कर रहे हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं, आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें बताएं। अब एक लंबी चौड़ी कहानी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं है। क्रेडिटर्स फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, वो कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और ये इन्होंने अचानक से ऐसा कर लिया। फिर एससीसीपी कंपनी से कहता है कि देखो ये क्रेडिटर्स हैं, इनके तुम लोगों ने 15-16 करोड़ देने, इनको एतराज़ है, तो या तो इनके पैसे दे दो तो हम ओके कर देते हैं, या इनको कोई सिक्योरिटी दे दो। तो फिर कंपनी क्रेडिटर से मिलती है, उनके साथ कोई गुफ्तो शनीद होती है, और फाइनली जब वो उनको मुतमईन करते हैं फिर एससीसीपी इजाज़त देता है। अब पीछे एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन हमारी किताब हमें बस टू द पॉइंट, वो कहते हैं कैफ के बच्चे हैं, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना। ऐसे ये प्राइवेटाइज करने लगते हैं तो इतने सारे रोले पड़ जाते हैं, तो वो ये जगह जगह उन्होंने रखा होता है कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग साथ साथ लिख सकें। जी नाहल हो गया, वो जो वो आना था फॉरेन फंडिंग का आना था, तोशा खाना, ये आपस में ना खेलते रहेंगे, डराते रहेंगे, अब उसे कहेंगे हमारी बात सुन लो, तो फिर देखो सब सही हो जाता है। बस जी, मुल्क के ऊपर कुछ ऐसे ही हालात हैं। चलें जी, चलें, लेकिन आप लोग तो खुश होंगे, इंसाफ का बोलबाला हुआ। अगर कुछ गलत हुआ तो उस पर जो है वो सज़ा सुनाई गई, तो इसका मतलब मुल्क में सिर्फ एक पार्टी को सज़ा नहीं सुनाई जाती, अदालत ने साबित किया है कि वो सबको ही सज़ा सुना देते हैं। जी, और इलेक्शन कमीशन ने किया है, और इलेक्शन कमीशन को अब बाइस्ड भी नहीं कह सकते। अगर बाइस्ड थे तो पीछे इतने सारे हलकों में कैसे जीत गया इमरान खान? ये बड़ी गेम खेली है इन्होंने, पर उसे जीतने दिया है ताकि वो जो एतराज़ और आरोप लगा रहा है कि ये तो गलत गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है, अब जब खुद जीत गया तो ये नहीं कह सकता कि जानिबदार है, तो जहाँ उसने जानिबदार का इल्ज़ाम हटाया वहाँ उन्होंने टीका लगा दिया। ठीक है जी, ये मज़ेदार काम हुआ। तो आज तो हंगामे हो रहे होंगे, अल्लाह खैर करे भाई, मैंने आज दूसरे शहर जाना है, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, और जाना भी वहाँ है जहाँ ये क्या कहते हैं हारा है, जहाँ पीटीआई हारी है, मुल्तान, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, बात समझ आई? मैं डालूँ? हाँ, नो सर, बस हम लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें और 3:15 हो जाए। कहाँ ऐसा कोई वादा हुआ था? ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म कैसे होगा जब तक ये वाली सारी क्लॉजेस के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। ये देखिए ना, ये कैरी फॉरवर्ड कितना उलझन दे रहा है यहाँ पर। लिखा गया? नहीं जी, लिखा गया। चले, मैं जो बात लिखने लगा मुश्किल बात नहीं है, मज़ेदार बात है। नाहली का प्रोसेस वही है कि आप अगर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हो, और रूल्स इतने सारे होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता आप कब कौन से रूल की कितनी खिलाफ वर्जी कर जाते हैं। तो रूल्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे सही बंदे को गलत तरीके से पकड़ा जा सके। लोगों को बस गुलाम बनाने के लिए। रूल्स आर फॉर द फूल्स, वाइज मेक देम एंड ब्रेक देम। जाहिर है अगर इतने अरसे से जिंदाबाद कहते आ रहे हैं तो अभी भी यही कहना चाहिए, तो जिंदाबाद। चलें जी, बस अल्लाह करे मुल्क के साथ अच्छा हो जो भी हो अल्टीमेटली। अब तो $1 भाई भी जो है वो घबरा गए, उन्होंने कहा जी डॉलर तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और मैं सोच रहा था कि ये खतरनाक स्टेटमेंट दे दी है, इसके फ़ौरन बाद डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा, और वही हुआ है कि कल से लेके अब तक 3-4 रुपए ऊपर फ्लाई कर चुका है। ये ऐसी मार्केट है, एक जुमले पे बदल जाती है। लोगों को समझ आ गई कि अब इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, होने का लो जी, वो जो डर लग रहा था कि डॉलर नीचे जा रहा है, रेट जो है वो दोबारा से लोग घुस गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वो है, मुल्क का कोई नहीं सोचता, लेकिन हम सोच रहे हैं।
मुल्क में रहने वाले बाशिंदों का कैफ 7 का एक पेपर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है कितना रखें कंपनी का ऑथराइज कैपिटल? 500 मिलियन बना देते हैं। और बताएं 500 मिलियन है तो फिर कितने शेयर्स होंगे भला? 50 मिलियन शेयर्स होंगे अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो। अब मैं एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने लगा हूं, ये ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज चेंज होने का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल चेंज हो जाए। शेयर कैपिटल या क्या हो जाए या क्या हो जाए, या ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाए या ऑथराइज कैपिटल कम हो जाए। अच्छा, ये जो 10 रुपए फेस वैल्यू है क्या हमेशा ही 10 रुपए होती है? हमेशा 10 नहीं होती, ज्यादातर 10 होती है, लेकिन इस 10 को भी बढ़ाया कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में या तो ये टोटल बढ़ सकता है या ये टोटल कम हो सकता है, या ये फेस वैल्यू बढ़ सकती है या फेस वैल्यू, इन चार में से कोई भी एक काम करेंगे क्लॉज चेंज हो जाएगी। नहीं, आपको अकाउंटिंग पढ़ाते हुए कभी कभी इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें आपको ये बता दिया जाता है कि 10 रुपये स्टैंडर्ड होता है, 10 रुपये ही होता है, बट वो इसलिए कि ज़्यादातर का 10 रुपये होता है। 10 रुपये मार्केट की एक नॉर्म बन गई है कि 10 रुपये का शेयर हो। किसी भी कंपनी को इजाज़त है कि वो शेयर 1000 रुपये का कर दे, 500 का कर दे, 20 रुपये का कर दे, 5 रुपये का कर दे। ज़्यादातर का 10 रुपये का होता है, लेकिन मार्केट में अभी भी कई ऐसी कंपनी है, यूनिलीवर 1000 रुपये का शेयर। तो फेस वैल्यू जो है वो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग हो सकती है। तो फेस वैल्यू बढ़ सकती है, फेस वैल्यू कम हो सकती है, टोटल बढ़ सकता है, टोटल कम हो सकता है। तो टोटल को बढ़ने को हम कहेंगे इंक्रीज, टोटल को कम होने को कहेंगे डिक्रीज। छा गए आप लोग, इसको कैंसिल भी कह देते हैं। फेस वैल्यू अगर मैं 2 10 के शेयर जोड़ के एक बड़ा 20 रुपए का शेयर बना दूं तो इसको मैं कहूंगा कंसोलिडेटेड। अगर मैं 10 रुपए को तोड़ के 2 5 रुपए के बना दूं, सब डिवाइड। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी ऑथराइज कैपिटल में क्या चेंज हो सकता है, आपके ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, सब डिवाइड हो सकता है। इनमें से कोई भी एक काम करना होगा तो प्रोसेस क्या है? छोटा प्रोसेस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्ट्रार को जमा कराएं। लेकिन कुछ तो और बदलेगा ना। ये अगर मैं 500 मिलियन को उठा के 700 मिलियन करूंगा और इसको मैं अगर फिक्स रखूंगा तो चेंज कहां आएगी? इसका मतलब है मैं 20 मिलियन मजीद शेयर्स कागज पे डाल दूंगा। क्या भाई ये, और ये जो ऊपर के इजाफी 20 मिलियन शेयर्स हैं उनमें और जो पीछे वाले शेयर्स में कोई फर्क नहीं होगा। यानी मैं शेयर्स के साथ लिख देता हूं ये बैलेंसिंग फिगर है। जब भी आपने कोई भी चेंज करना है ना उन चार में, बैलेंसिंग फिगर होगी आपका नंबर ऑफ शेयर्स। ये 500 मिलियन को मैं कम कर देता हूं, मैं कर देता हूं जी 300 मिलियन। ये 10 रुपए कांस्टेंट है, तो फिर यहां क्या होगा? मैं ऊपर की 20 मिलियन शेयर्स कैंसिल कर दूंगा। जरा सोच के बताएं मैं कितना डिक्रीज कर सकता हूं ऑथराइज कैपिटल को? कहां तक डिक्रीज कर सकता हूं? पेड अप कैपिटल तक। जितना कंपनी का पेड अप कैपिटल उससे नीचे तो नहीं जा सकते। चले, अब आप मैथमेटिशियंस मौजूद हैं। 10 रुपए के शेयर को अगर मैं कंसोलिडेट करके कर दूं 20 रुपए का, तो इसके साथ क्या होगा? ये 25 मिलियन बन जाएगा। ये बात समझ आइए सबको? 25 मिलियन शेयर बन जाएंगे। अगर ये सब डिवाइड होके मैं कह दूं 5 रुपए का एक शेयर, 100 मिलियन। इसका मतलब ये है कि आप इसमें चेंज करें या इसमें चेंज करें, रिजल्टिंग चेंज किस में होगा? नंबर ऑफ शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। इन चार में से कोई काम कर सकते हैं। फॉर एवरी टास्क द रिजल्टिंग इम्पैक्ट वुड बी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर इस वजह से कुछ नए बनाने पड़े या कुछ छोड़ने पड़े तो पुराने शेयर्स और नए शेयर्स आपस में एक जैसे हैं, यानी कि उनके राइट सेम है। ऐसा नहीं है कि आपने उनके राइट्स वो कर दिए। 10 रुपए के 2 शेयर का उतना ही राइट है जितना 20 रुपए के एक शेयर का राइट है।
5 रुपए के 2 शेयर्स का उतना ही राइट है जितना 10 रुपए के एक शेयर। ये 50 मिलियन शेयर्स के पास वही राइट था जो इन 70 मिलियन शेयर्स के पास है। तो जो नए शेयर्स हुए हैं उनके राइट स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल हैं पुराने वालों से। जैसे उधर राइट थे वैसे इधर राइट है। बात समझ आइए? हमने बहुत मुश्किल बात तो नहीं की, बस इतनी सी बात करनी थी। हाँ भाई परेशान हो गए थे। किताबें तो आपके पास हैं, मामला हल हो गया। तो जो बच गया था वो पढ़ना है। जो बच गया था वो तो बहुत थोड़ा सा था, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी सी फील हो रही थी। जो बच गया था वो था पेज 19, पहली वाली हेडिंग से नीचे अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन मेमोरेंडम, और अगले पेज तक जा रहा है उसका पहला यूनिट। तो टेक्निकली अगर हम गौर से देखें तो एक सफ़ा बनता है, क्योंकि पीछे वाले का उतना ही पोर्शन गायब है जितना अगले वाले पेज से हम पिक कर रहे हैं। तो ये आपने पढ़ा, फिर आप चलते चलते चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच रहे। वो पॉइंट रह गया, चले। पेज 52 पे आप पहुंचे। अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज, ये आपने पढ़ा। अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज पेज 52। जिनके पास अभी किताब नहीं है, चैप्टर 5 के सबसे एंड पे दिया हुआ। चैप्टर 5 का सबसे एंड तो ऐसे कह रहा हूं जैसे बहुत बड़ा कोई चैप्टर है। पिछले पेज पे आए, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, प्रोसीजर फॉर वेरिएशन इन राइट्स, ये भी हमने पढ़ा। ये आज नहीं पढ़ा, ये कल पढ़ा था। ये वो टॉपिक दोबारा से रिपीट हुआ है कि अगर शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज होंगे तो उनकी एक्स्ट्रा से 3/4 मेजॉरिटी। हाँ, इजाफी बात अदालत वाली है, वो आज हमने कर ली। तो बस ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हमने पढ़े। डन। राइट टू चैलेंज वाली, वो जो अदालत में जाके 10% लोग कह सकते हैं, तो ये आपने पढ़ के आना है। टेस्ट खाली चैप्टर 2 का होगा, जो इजाफी पढ़ा उसका नहीं है। तो बेस्ट सजेशन ये है कि जो 2 एक्स्ट्रा बातें इनको भी होल्ड कर लें, चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करें। कल सैटरडे, और हमने कहा था जिस वीक जो चैप्टर खत्म होगा उसके पास पेपर्स, तो पिछले वीक के पास पेपर में थोड़े से आवाज़ और इस तरह के मसले थे। इस दफ़ा थोड़ी सी कोशिश की है कि उसको इम्प्रूव किया जाए, यानी कि मज़ीद ख़राबी की जाए। तो चैप्टर 2 के पास पेपर्स आप लोगों को कल वीडियो मिलेगी। उन लोगों के लिए जो चैप्टर के सवाल देख के और फिर परेशान हो रहे हो, तो पहले खुद कोशिश करनी है सवाल को देख के, और फिर जहाँ जिस सवाल पे अटके वहाँ मेरा किया हुआ तबसरा जो कि वीडियो में मौजूद होगा उसको सुन लेना है। चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा तो हमने किताब के चंद बड़े चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए। 1 और 2 बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। 3 मतलब यूं समझे कि 1, 2 और 3 मिला के ना, अगर आप उसमें जाके देखें, इधर से नहीं पता लगेगा, नहीं इसमें असल में पास पेपर्स भी शामिल होते हैं ना, तो यूं नहीं पता लगता। हम गिन लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, टाइम तो बहुत है हमारे पास आज। अगर 27 से शुरू हो और चलते चलते ख़त्म ही ना हो रहा हो, 39 पे जा रहा हो, और 39 और 27 दोनों इंक्लूडेड हो, तो 13 सफ़े। 13 सफ़े वो 10 चैप्टर 1 के और 10 चैप्टर 2 के, 33, 77 में से 33, 77 सफ़ों में टोटल 12 चैप्टर्स, जिनमें से 33 में 3 चैप्टर, तो 44 सफ़ों में कितने चैप्टर? 9 चैप्टर्स, है ना मज़ेदारी वाली बात। तो आपको लग रहा था कि आप कोई छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक बड़ा चैप्टर पढ़ रहे थे। छोटे चैप्टर आपने देखे ही नहीं। नेक्स्ट वीक हम 2 छोटे चैप्टर पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। एक चैप्टर 5 जिसमें बचा ही कुछ नहीं। चैप्टर 5 है शेयर कैपिटल, और जब मैं आपसे पूछूंगा ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल का फ़र्क आप बता देंगे तो आपको पता लगेगा उनमें से एक सफ़ा तो आपको पहले से पता है, और एक है उसमें ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर के फ़र्क। तो बस वो चैप्टर मैं आपको दिखाऊंगा, आप सिर्फ उसको एंजॉय करेंगे कि सर ये भी हमें आता है, ये भी आता है, सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, सर अगला चैप्टर शुरू करें। फिर मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं इतना जालिम नहीं हूँ, हम सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक हमारा बड़ा रोमांचक होने वाला है। हमने 3 हफ्तों में 2 चैप्टर ख़त्म किए और अगले 1 हफ्ते में 2 मज़ीद चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, ताकि रिजल्ट आने से पहले पहले आप जो है ना, आप कहें यार मैं सीलो तो बेहतरीन जो है ना, वो एक पोर्शन 15 से 20 नंबर का हो चुका हुआ है,
और वो जो एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे वो उन दो में से एक है जो अलग से 15 से 20 नंबर है, 9 और 11। शायद आपको याद हो, मैंने चैप्टर्स का ब्रेकअप आपको बताया था। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारा मामला होगा। मंडे को एक प्यारा सा टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? फिर टेस्ट लाजमी दिया करें। पता है, सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं है, एक अननोन सवाल देख के उसकी प्रैक्टिस करना, वहाँ बैठ के उसको कंप्रीहेंड करना, ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जबकि ICAP लॉजिकल सवालों की तरफ काफ़ी ज़्यादा उतर चुका है। डन? अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं।